नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे राहु केतु के गोचर के फल पर। वर्तमान समय में राहु और केतु चल रहा है मेष राशि और तुला राशि में, जो कि 30 अक्टूबर को मीन राशि और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पहुंच जाएगा मीन राशि में और केतु पहुंच जाएगा कन्या राशि में। अब जब राहु मीन राशि में पहुंचेगा और केतु कन्या राशि में पहुंचेगा तो समस्त जगत पर एक अपना प्रभाव दिखाएगा। जब वह अपना समस्त जगत पे एक अपना प्रभाव दिखाएगा तो आप देखेंगे कि नई नई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। और जब आप केतु को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दो देश आपस में युद्ध के लिए बिल्कुल बेकरार दिखेंगे। तो युद्ध जैसी स्थितियां भी अलग अलग देशों के लिए प्रतीत होती दिखेंगी। छठा और 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं होता है। हालांकि छठे भाव में केतु अच्छा है शत्रुओं का हनन करने के लिए, तो इसका प्रतीक ये भी तो समझ में आता है कि दो देश कहीं ना कहीं आपस में लड़ सकते हैं। वह कौन कौन से देश होंगे वह तो उनकी स्थिति पर पता चलेगा। एक एक देश की अलग अलग राशि है, उसके हिसाब से दिखेगा। इसके साथ साथ यह जो बात बताई गई यह तो काल पुरुष के हिसाब से बताई गई कि समस्त जगत में इस प्रकार की कुछ बातें, मोटी मोटी बातें अवश्य होती दिख रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कुंडली अलग अलग होती है। 12 राशियां हैं और जो 12 राशियां हैं उसके आधार पे मून साइन, सन साइन और असेंडेंट, ये 3 राशियां विशेष रूप से होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राशियां भी जेमिनी सिस्टम में होती हैं। तो हम जो गोचर का फल देखते हैं उसमें सबसे प्रमुख महत्व जो मिलता है वो चंद्र कुंडली को मिलता है। चंद्र कुंडली को क्यों महत्व मिलता है? क्योंकि देखिए, आपकी जो आत्मा है वो हमेशा स्थिर रहती है, मगर जो मन है वह बड़ा चलायमान है, बड़ा संवेदनशील है। छोटी छोटी बात का मन को असर पड़ता है। इसलिए गोचर का सबसे ज़्यादा महत्व चंद्र कुंडली को आता है। इसके अलावा लग्न कुंडली यानी कि आपकी प्राइमरी इंटेलेक्ट, आप अपने प्राइमरी इंटेलेक्ट से भी डिसीजन लेते हैं। तो एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह उसके बुद्धि, उसके मन और उसके आत्मा, इन तीनों का संयोग है। उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बना हुआ है। यह जो 3 प्रकार से उसका व्यक्तित्व बना हुआ है, इसके अतिरिक्त अन्य भी कई बातें हैं, मगर मैं 3 पर ही बात करूंगा। तो उसमें जो सबसे संवेदनशील है वह है मन। इसलिए चंद्रमा जो कि मन का कारक है, तो चंद्र कुंडली देखी जाती है। तो आप ये अपनी कुंडली बनाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालिए किसी अच्छे से सॉफ्टवेयर में और अपना देखिए आपकी मून साइन क्या है। चंद्रमा जिस राशि में है उसके आधार पर आपको फल प्राप्त होगा गोचर का। तो जो राशिफल सामान्यतः लोग जानना चाहते हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में, विशेष रूप से चंद्रमा से बात होगी, तो चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, उनके लिए राहु तो 12वें भाव में चला गया। 12वें भाव में अगर राहु चला गया तो क्या होगा? वह मुकदमा में पैसा लगवा सकता है, वह हॉस्पिटल में पैसा लगा सकता है, दुर्व्यसन का शिकार व्यक्ति हो सकता है। इस तरह का चीज़ें आने वाले 1.5 साल में रहेगी। क्योंकि जो ये राहु का गोचर है करीब मई 2025 तक के इसी राशि में राहु रहेगा और केतु भी कन्या राशि में इस कालखंड में रहेगा। तो इस कालखंड में सामान्यतः मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं दिख रही है और उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जब हम वृष राशि वालों को देखेंगे तो वृष राशि वालों का ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आमदनी अच्छी होगी, क्योंकि राहु चला जाएगा वृष राशि से एकादश भाव में, और जब एकादश भाव में चला जाएगा तो बहुत अच्छी आमदनी देगा। तो वृष राशि वालों के लिए आमदनी अच्छी, और धर्म कार्य में खर्चा करेंगे, धर्म कार्य में अच्छा खर्चा करेंगे। और ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी मामलों में उनके लिए अच्छा और जय प्राप्त होनी चाहिए। थोड़ा संतान संबंधी मामलों में सतर्क रहना चाहिए। संतान संबंधी मामलों में थोड़ी एक निराशा हाथ लग सकती है वृष राशि वालों के लिए। फिर हम मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु चला जाएगा 10वें भाव में, और 10वें भाव में राहु होगा और चौथे भाव में केतु होगा। तो फिर तो ये जो है जीवन में जॉब चेंज, जॉब परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, कुछ अस्थिरता और नई चीज़ों की प्राप्ति और नया दिशा में चलना, नए दिशा में अपना जो है कारोबार स्थापित करना, इस तरह का संकेत मिथुन राशि वालों के लिए आ रहा है। साथ ही साथ ऐसा प्रतीत होता है कि
चौथे भाव में केतु बैठा है तो चौथे भाव का केतु थोड़ा सा एक कलह, गृह कलह की भी अवस्था बनाता है। तो गृह कलह से बचने का प्रयास करें जो मिथुन राशि के लोग होंगे उनके लिए। उसके बाद जो कर्क राशि के लोग हैं, कर्क राशि का अगर हम देखें तो कर्क राशि से जो ये राहु रहेगा वह चला जाएगा नवम भाव में। और नवम भाव का राहु तो वैसे बड़ा अच्छा होता है, इसका मतलब ये है कि वह यात्रा कराएगा, आना जाना होगा, रिलीजियस यात्रा भी आदमी करेगा, है ना, और उसके कार्य की भी उन्नति होगी। तो कर्क राशि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा आपको कर्क राशि का दिखता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर के आ रहा है राहु और केतु का यह गोचर, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही साथ जब हम यही राशिफल सिंह राशि के लिए लगाते हैं, सिंह राशि के लिए राहु 8वें चला गया, केतु दूसरे में आ गया। यह जब 8वें भाव में बैठेगा तो फिर थोड़ा सा अचानक से एक ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें लाके खड़ा कर सकता है, नई नई समस्याएं, नई नई उलझनें, पीड़ा, स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा ला करके खड़ी कर सकता है, कोई बीमारी लाके दे सकता है। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और अचानक से जो भी चीज़ें होंगी बड़ी अचानक होंगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी। तो थोड़ा सा अपना मेडिकल इंश्योरेंस मजबूत रखें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, ऐसा मुझे प्रतीत होता है सिंह राशि के लोगों के लिए। अब हम जब कन्या राशि में आएंगे तो कन्या राशि के लिए तो भाई केतु और राहु दोनों बैठे हैं केंद्र में, बहुत अच्छा जाएगा। केतु वाला जो चाहेगा मन मौजीपन करेगा और जो मन में आएगा वह करेगा। तो केतु के लिए तो मतलब कन्या राशि के लिए, कन्या राशि का जो केतु है वह तो ऐसा प्रतीत होता है बहुत अच्छा ही जाना चाहिए। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खटपट, मन मुटाव और अलगाव दिख सकता है, ऐसा भी दिखेगा। अन्यथा व्यक्ति यदि अपने मन की सुनेगा तो बड़ा सफल होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो कन्या राशि वाले मनमौजी रहेंगे इस 1.5 साल, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके बाद जब हम तुला राशि की बात करेंगे तो तुला राशि से यह जो राहु है वह पहुंच जाएगा 6ठे भाव में और केतु चला जाएगा 12वें भाव में। पूरा उल्टा हो गया कहानी, जो मेष लगन में चल रही थी कहानी उसकी उल्टी हो गई कहानी। तो अब मगर स्टोरी एक ही जैसी आ रही है, स्टोरी यही आ रही है कि तुला राशि वालों को भी धन की हानि है और धन की हानि के साथ साथ जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको भी रोग ऋण शत्रु का भय लगा हुआ है और वैवाहिक जीवन में स्पेशल खटपट दिख रही है। तो जो भी तुला राशि के लोग होंगे वो अपने जो है जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो जो स्वास्थ्य की बात होगी, अगर किसी का सेंसिटिव है, किसी का जीवन साथी का स्वास्थ्य सेंसिटिव है तुला राशि वालों के लिए, तो इस 1.5 साल में वो बेचारे बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम अगला राशि लेते हैं वृश्चिक राशि। यह वृश्चिक राशि के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो राहु हो जाएगा 5वें भाव में और गुरु रहेगा उस समय 6ठे भाव में, लगभग काफ़ी दिन तक 6ठे भाव में भी रहेगा। तो और केतु हो जाएगा एकादश भाव में। देखिए राहु 5वें भाव में सामान्यतः अच्छा ही रहता है, ठीक है, मगर ये 2 तरह की बात करेगा। वह लोग जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए लगे हुए हैं उनको तो स्कॉलरशिप दिलाएगा, वो किसी कंपटीशन को जीत सकते हैं, मगर वह लोग जिनका कि वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो गया है और वह संतान की सोचेंगे तो उनको वहाँ दिक्कत आएगी। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 2 तरह का फल है उनकी अवस्था के हिसाब से, और पेट की समस्या बन सकती है, तो अपने पेट का ख्याल रखें वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो यही विशेष बात समझ में आती है। अब धनु राशि की बात आ गई। धनु राशि के लिए राहु बैठता है 4थे भाव में और केतु बैठता है 10म भाव में। केतु 10म भाव में बैठ करके क्या करवा रहा है, जॉब से रिज़ाइन। जिन लोगों का जॉब सेंसिटिव जगह पे है वो लोग अपनी बॉस से कोई लड़ाई ना करें, कम से कम जब तक कि उनके पास दूसरा व्यवसाय का साधन न उत्पन्न हो जाए, तो किसी भी अवस्था में अपने बॉस से लड़ाई ना करें। रात का सुकून गया रहेगा, रात की नींद नहीं आएगी, उस नींद से परेशान ना हो, अपने जीवन को क्रिएटिव दिशा में लगाएं, साधना में लगाएं, तो उससे जीवन में कल्याण होगा। जीवन में एक अस्थिरता आ सकती है यदि आप नौकरी पेशा है, तो उसके लिए बहुत ही विशेष बात है, तो थोड़ा ख्याल रखें।
मगर धनु राशि के संतान के लिए अच्छा है। जो धनु राशि के प्रौढ़ लोग होंगे उनके बच्चे इस समय बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। अब आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि, चूंकि राहु तीसरे भाव में है तो यात्रा, व्यर्थ की यात्रा, छोटी मोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, हर तरह की यात्रा जो कि शॉर्ट टर्म की कहलाएगी वह करवाएगा। साथ ही साथ जो है मकर राशि वालों के लिए ये एक ऐसा कालखंड हो सकता है कि वो किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी सतर्क रहें। और रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा संभल के करें। करेंगे वो लोग इन्वेस्टमेंट, यह भी समझ में आता है। जो लोग उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार अवश्य करें। बिना विचार किए इन्वेस्ट करेंगे तो फिर कुछ धोखा हो सकता है। ठीक है। अब अगली बात आई कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों के लिए तो भाई ये समय जो है थोड़ा कठिन हो गया है। कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि शनि तो बैठा है लगन में, वो कह रहा है मेहनत करो, और बिल्कुल मन का नियमन संयमन करवा रहा है शनि 7.5 के प्रभाव के कारण, और उसमें राहु आ गया। अब जैसी अवस्था वैसे फल। बच्चा होगा तो उसकी पढ़ाई में नंबर कम आएंगे, बड़ा होगा तो जुटाया गया धन चोरी हो जाएगा, बड़ा संभल के रहना है। ठीक है। और ऐसा भी होगा कि धन जुटाएगा भी आदमी बहुत ज़्यादा, पैसा कमा भी लेगा, कमाने के बाद जाने की संभावना होगी। तो इसलिए यदि कमा लें तो अपने लालच और भय पर नियंत्रण रखें, अपने संवेग को बिल्कुल स्ट्रांग करें, अपने आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाएं। यह एक विशेष बात बनती है कुंभ राशि के लोगों के लिए। मीन राशि, अगली राशि आई मीन राशि। जब हम मीन राशि को देखते हैं तो मीन राशि में राहु बैठा हुआ है धन भाव, लग्न में राहु बैठेगा लग्न में, और राहु के साथ साथ वर्तमान में तो गुरु बैठता है मेष राशि में। अगले मई तक के तो गुरु मेष राशि में रहेगा। ये स्पष्ट संकेत है कि मीन राशि वालों को अच्छा धन आना चाहिए। धन अच्छा आ रहा है, धन का लाभ होगा। शरीर में कुछ एलर्जी यदि आए तो उसका थोड़ा इलाज करें। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कसमकस बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि पति पत्नी इस दरमियान दूर रह सकते हैं, थोड़ा उनमें अनबन हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि केतु 7वें रहेगा, अन्यथा बहुत ही अच्छा है। और गृह कलह से यदि व्यक्ति बच जाए तो धन बहुत अच्छा कमा सकता है। यह मीन राशि के लिए मैं फलित देख पा रहा हूँ। तो ये बात मैंने एक मोटी मोटी बात बताई, एक जनरल प्रेडिक्शन के फॉर्म में बताई। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर यह अलग ढंग से और स्पेसिफिक देखना पड़ता है, तो उसका फलित बिल्कुल बदल भी सकता है। इसलिए इस जनरल प्रेडिक्शन पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसे एक गाइडेंस लें, उसे एक गाइडेंस के फॉर्म में फॉलो करें तो आपका कल्याण होगा। और यही कहूँगा कि यदि उसके बाद भी समस्या आती दिखे तो अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का भजन करें और उससे आपका कल्याण होगा। मेरा ये चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में मैं राहु से संबंधित कुछ अच्छे उपाय भी दूंगा। उससे उपाय को सुन करके आप यदि उस उपाय को करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।